हरी शरणम गाइस। तो हमारा डे 20 चल रहा है चैलेंज का। कल हमारा लास्ट डे है। लास्ट के 3 डेज जो है केवल और केवल हमारा अभ्यास रहेगा कि मन जो कह रहा है हमें वो नहीं सुनना। तो ये दिन जो 3 डेज हैं ये डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि मन सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ पे आपकी अटैक करने वाला है, सबसे ज़्यादा डराने वाला है। लेकिन अब आपको उसी की नहीं सुननी, तो फिर आपको जो व्यथा होगी उसको सहन करना है। उसको सहन करने की शक्ति इन भगवत गीता के श्लोकों से आएगी। एक कामना मीन्स जैसे एक बार हमने कोई रिचुअल किया, जैसे एक बार आचमन कर लिया, एक बार ही हाथ धो लिया, तो वो क्या करता है, वो अनेक कामनाओं को जन्म देता है। जैसे हमने एक रिचुअल पूरा कर लिया तो वो सेटिस्फाइड थोड़ा ना होता है मन, वो सेकंड रिचुअल, थर्ड रिचुअल, इस तरह से हर रिचुअल के ऊपर कहता है। हर कामना के साथ मनुष्य की तृष्णा बढ़ जाती है, मीन्स हमारी ग्रेडीनेस बढ़ जाती है ना, कि अच्छा इस बारी मैं दोबारा लास्ट टाइम करता हूँ, इस बारी मुझसे कोई गलती नहीं होगी, कोई थॉट नहीं आएगा। ठीक है, तृष्णा के साथ असंतोष भी बढ़ता चला जाता है, हम डिससेटिस्फाइड भी होते हैं। फिर ऐसे असंतुष्ट मन को जो कामनाओं मीन्स नेगेटिव थॉट्स रिचुअल से ग्रस्त है, ऐसे उचित अनुचित का हमें विवेक ही नहीं रहता कि क्या सही है क्या गलत है। हम कितनी बारी हाथ धो रहे हैं, कितनी बारी क्या कर रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आता। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, बस रिचुअल्स कर रहे हैं अपनी कामनाओं। बट हरि ने हमें क्या बोला कि अपनी कामनाओं मीन्स रिचुअल्स का त्याग करके स्थिर प्रज्ञ बनो। स्थिर प्रज्ञ क्या होता है, जिसको थॉट्स आने पर कोई इम्पैक्ट ही ना हो। अच्छे थॉट्स आ रहे हैं तो उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, गंदे आ रहे हैं तो प्रभाव नहीं पड़ रहा। स्थिर प्रज्ञ के लिए स्थिर बुद्धि की आवश्यकता है, स्थिर बुद्धि चाहिए। अब हमारी बुद्धि अभी स्थिर है नहीं। आशा और निराशा दोनों से मुक्त होकर ही बुद्धि को स्थिर किया जा सकता है। जब कब आपकी बुद्धि स्थिर होगी, जब आपको कोई फर्क ही ना पड़े, भैया थॉट आ रहा है, भगवान जी को लेके आ रहा है, संतों जी को लेके आ रहा है, फैमिली को लेके आ रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, बुद्धि स्थिर होगी तो इंद्रियों के विषयों का बल टूटेगा। ठीक है, फिर हमारा इंद्रियों के विषयों का बल टूटेगा। इफ द इंटेलेक्ट बिकम स्टेबल देन द पावर ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस विल ब्रेक। हरि कह रहे हैं मेरी शरण में जो आके बैठे हो तो तुम तो भय से मुक्त हो जाओ। अगर हम अब भी भय कर रहे हैं तो फिर हमने भगवान की शरण ही नहीं ले रह सकती। आसक्ति मीन्स अटैचमेंट सर्वनाश का मूल है। किससे अटैचमेंट? थॉट से, रिचुअल से, वही गलत है। तभी हरि हमें क्या कह रहे हैं, डिटैच हो जाओ, निरासक्त हो जाओ और स्थिर प्रज्ञ हो जाओ। मीन्स थॉट्स पे कोई आपको प्रभाव ही ना पड़े। जो रिचुअल करता है वो परमात्मा का भैया भक्त कैसे है? बाहर अगर हम रिचुअल ही करते जा रहे हैं तो हम भक्त कैसे हुए? बाहर से फिर तो हम नाटक कर रहे हैं भक्ति का, मन से तो हम रिचुअल्स का ही चिंतन कर रहे हैं, तो हम कोई भक्ति कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, हम ढोंग कर रहे हैं। तो ये ढोंग हमें नहीं करना, ये मिथ्याचारी है। मिथ्याचारी मतलब लायर। ठीक है, स्थिर प्रज्ञ वाला व्यक्ति क्या होता है, वो अपने मन पर नियंत्रण रखता है। भोगों उपभोगों में आसक्ति नहीं होती उसको। ये नहीं होता मुझे रिचुअल्स करना है, उसे ये भी नहीं लगता कि कोई चीज़ अच्छी है बुरी है शुभ है अशुभ है, नहीं। ठीक है, अच्छे थॉट्स आने पर वो दुखी नहीं, मतलब